किचन में ना रोज एक जादू होता है, सोचा है कभी? बस थोड़ा सा आटा गूंद के रखा और थोड़ी देर में वो फूल जाता है। या फिर दूध में बस एक चम्मच कुछ मिलाया और देखते ही देखते वो गाढ़ी मजेदार दही बन जाती है। तो ये सब जादू नहीं है, ये है साइंस। और आज हम इसके पीछे छुपे इनविजिबल हेल्पर्स यानी अदृश्य सहायकों से मिलने वाले हैं। सवाल यही है, आखिर इन चीजों में इतना फ्लफ, इतनी नरमाहट आती कहाँ से है? ऐसा क्या है जो सिंपल से मैदे को एकदम फूले हुए भटूरे या केक में बदल देता है? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली मिस्ट्री से, द केस ऑफ द राइजिंग डो। मतलब मैदा आखिर फूलता कैसे है? अच्छा, इस केस को सॉल्व करने के लिए ना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए हमने 2 बर्तन लिए, दोनों में मैदा गूंधा। बस एक में हमने एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखते हैं कि होता क्या है। और नतीजा बिल्कुल साफ है। देखिए, सोर्स मटेरियल के हिसाब से जिस मैदे में वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला गया था वो 4-5 घंटे गर्म जगह पर रखने से फूलकर लगभग डबल हो गया, और दूसरा वाला वो तो वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। मतलब सारा कमाल इसी सीक्रेट इंग्रेडिएंट का है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये जादुई चीज है क्या? वो कौन सा हेल्पर है जो चुपके से बिना दिखे हमारे आटे को फुला रहा है? तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। मिलिए हमारे पहले इनविजिबल किचन हेल्पर से, मिस्टर यीस्ट। हिंदी में कहें तो खमीर। सही में ये वो छोटा बावर्ची है जो मैदे में जान डाल देता है। तो ये यीस्ट है क्या चीज? ये एक बहुत ही छोटा सा जीव है, एक तरह का फंगस। इसको ना एक छोटी सी बबल मेकिंग मशीन की तरह समझो, जिसका काम है हमारे खाने को फ्लफी बनाना। और इसका काम करने का तरीका तो और भी सिंपल है। देखो, जब यीस्ट को आटे में डालते हैं तो वो उसमें मौजूद शुगर को खाने लगता है। फिर वो सांस लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड नाम की एक गैस छोड़ता है। और यही गैस है जो छोटे छोटे बबल्स बनाकर आटे में फंस जाती है, और बस हमारा मैदा फूल जाता है। सिंपल है ना? और इसी सिंपल से साइंस की वजह से हमें मिलती हैं इतनी सारी लजीज चीजें। वो फूली हुई ब्रेड, सॉफ्ट केक्स और गर्मा गर्म भटूरे। सोचो, इन सब के पीछे हमारे दोस्त मिस्टर यीस्ट का ही हाथ है। ओके, तो मैदे की मिस्ट्री तो सॉल्व हो गई, लेकिन किचन में एक और जादू होता है, याद है? दूध का दही बनना। चलिए अब इसके पीछे के राज का पता लगाते हैं। जैसा कि हमने देखा, यीस्ट एक कमाल का शेफ है, लेकिन वो अकेला नहीं है। किचन में एक और छोटा बावर्ची है जो एक बिल्कुल अलग तरह का जादू करता है। तो मिलिए हमारे दूसरे इनविजिबल हेल्पर्स से, लैक्टोबैसिलस। ये एक फ्रेंडली बैक्टीरिया है जो दूध को हमारी फेवरेट दही में बदल देता है। सही सुना, कुछ बैक्टीरिया हमारे दोस्त भी होते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए सोर्स मटेरियल में एक और एक्टिविटी दी हुई है। सोच लीजिए, हमने 2 कटोरियों में दूध लिया, एक में थोड़ा गुनगुना गर्म दूध और दूसरे में ठंडा दूध, और दोनों में हमने थोड़ी सी दही मिला दी। और इसका नतीजा कमाल का है। जिस कटोरी में गर्म दूध था वो कुछ ही घंटों में एकदम बढ़िया दही बन गई, लेकिन ठंडे दूध वाली कटोरी में कुछ नहीं हुआ। इससे साफ पता चलता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को भी काम करने के लिए मिस्टर यीस्ट की तरह एक कोजी यानी गर्म माहौल पसंद है। ठंड में इनका काम करने का मन नहीं करता। तो अब हम अपने दोनों अदृश्य सहायकों यानी इनविजिबल हेल्पर्स से मिल चुके हैं। चलिए एक छोटा सा रीकैप करते हैं कि हमने इन नन्हे शेफ्स के बारे में क्या सीखा। तो बस इतना याद रखें, यीस्ट एक फंगस है जो हमें ब्रेड और केक देता है, और लैक्टोबैसिलस एक फ्रेंडली बैक्टीरिया जो हमें दही और इडली जैसी चीजें देता है। और दोनों को काम करने के लिए बस 2 चीजें चाहिए, थोड़ी गर्मी और थोड़ा खाना। और इस पूरे जादुई प्रोसेस को, जिसमें ये हमारे खाने को बदलते हैं, साइंस की भाषा में कहते हैं फर्मेंटेशन। तो आखिर में बात साफ है, किचन में जो ये कमाल होते हैं वो कोई जादू टोना नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का किया हुआ सॉलिड साइंस है। तो अब अगली बार जब सामने एक नरम सी इडली या फूला हुआ केक आए, तो ये सोचना जरूर कि इसके पीछे किस अदृश्य बावर्ची को थैंक यू कहना है, मिस्टर यीस्ट को या लैक्टोबैसिलस को।